अवतारों में 9 अवतार गुजर चुके हैं। बुद्ध अवतार 9वां था। अब कल की अवतार कलयुग में होगा। कल की अवतार का चिन्ह है, उनकी स्तुति है। एक जगह मैंने पढ़ा कि मलेच्छों के समूह को एक ही बार में नष्ट कर देने वाले हे भगवान कल की, आपको नमस्कार है। तो मलेच्छों के मलेच्छ क्यों हुए भाई? और समूह को एक बार में नष्ट करने वाले। तो मलेच्छ जब संसार में बुराई बढ़ जाती है तो भगवान शिव तांडव करते हैं। तो अभी बुरे का बोलबाला हो गया है, सब जंगल राज ताकतवर कमजोर को सता रहा है, छीनना चाह रहा है। ग्रीनलैंड उसको चाहिए, उसके बाप का है, उसको दे दीजिए। जो विरोध करोगे उन पर सैंक्शन लगाएगा। अरे भैया, तुम थोड़ा सा इस दुनिया में ताकतवर हो गए, तुम सैंक्शन लगाएगा, तुम अपना राज चलाएगा। इसका मतलब तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। और जितने ताकतवर लोग भगवान बनने की कोशिश किए सब मारे गए, खत्म हो जाओगे तुम भी, ये दुनिया यहीं रहेगी। परमाणु बमों से अगर सारे संसार के प्राणियों को नष्ट कर लोगे तो धरती की आयु भी खत्म नहीं हुई, धरती रहेगी और इसमें फिर नए लोग पैदा होंगे। और हो सकता है परमाणु बमों के प्रहार से धरती ही नष्ट हो जाए, धूल बन जाएगी, फिर से नए धरती का निर्माण होगा। लेकिन संभावना यही है कि यहाँ से जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, धरती नहीं खत्म होगी, क्योंकि इसी के अंदर से जो तत्व निकले उनसे परमाणु बम बना है। और परमाणु बम पूरी धरती को नष्ट करने की ताकत नहीं रखते। परमाणु बम में इतनी गर्मी पैदा होगी कि उससे सभी तमाम जीव जंतु मर जाएंगे, आदमी भी मर जाएंगे। लेकिन जब धरती के अंदर ज्वालामुखी है समाया हुआ, हजारों ज्वालामुखी है, सैकड़ों ज्वालामुखी है, तो तुम धरती को नष्ट नहीं कर पाओगे, तुम खुद अपने ही नष्ट हो जाओगे। तो समूह को नष्ट करने वाले मतलब सीधे परमाणु बम की ओर इशारा है, क्योंकि सामूहिक सर्वनाश यही करता है। तो आदमी के जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 के बाद मौत आती है, उसी तरह से 10 अवतार हुए हैं मनुष्य भगवान के, होंगे, 9 हो चुका है, 10वां होगा। उसके बाद ये धरती फिर से नहीं हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये तो क्रम ही बता रहा है भाई। रविवार से शुरू होता है, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर तो रवि स्टार्ट होगा, नया सप्ताह। इस तरह से सभी खत्म हो गए अवतार। तो 10वां बचा, 10वां होने के बाद फिर क्या होगी? फिर से सतयुग आएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, माने बदमाशों के बाद फिर शरीफ लोग पैदा होंगे। स्पष्ट इशारा समझ लीजिए। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? सब खत्म हो जाएगा तो शरीफ लोग ही ना पैदा होंगे। जब दो धनवान हो जाते हैं, अहंकार हो जाता है, युद्ध होता है, फिर दोनों शरीफ हो जाते हैं। 2 मुर्गे लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं, तो शरीफ बन जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो 2 आदमी सही सलामत एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ देंगे तो दोनों घिसटते हुए चलेंगे। उस तरह से ये 10वें अवतार के बाद ये संसार नष्ट हो जाएगा और फिर से सतयुग का स्टार्ट होगा। मेरे विचार से, भगवान बुद्ध के विचार से, अगर समझदारी से सतयुग लाएंगे तो अच्छे विचार आ जाएंगे, युद्ध बंद हो जाएगा, सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, बौद्ध युद्ध नहीं बुद्ध को अपना लेंगे तो संसार भी बच जाएगा, संसार की संपदा भी बच जाएगी, संसार के लोग भी बच जाएंगे। अरे उनके बारे में सोचो, तुम लोग जो राष्ट्राध्यक्ष हो, लड़ रहे हो, राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वही तो मारे जाएंगे परमाणु बमों से, तुम तो बंकर में छिप जाओगे। इसका मतलब मौत शरीफों की ही होती है, बदमाशों की नहीं। तो समय रहते समझ जाइए, कलयुग से सतयुग ले आइए शांति से, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।